माँ ही है। आंसू गिरेंगे। लग रहा है। माता, आप? आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। अर्जुन मेरा छोटा भाई है माते। इस आशीर्वाद पर उसका अधिकार मुझसे अधिक है, किंतु आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? मुझे तो आपको दिया हुआ वचन याद है। मैं जानती हूं पुत्र, तुम अपना वचन भूल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो कुछ भूल जाने पर तैयार ही नहीं हो पुत्र। कदाचित ये मेरी शक्ति भी है माताश्री, और मेरा दुर्भाग्य भी। किंतु पुत्र, मैं तुम दोनों में से किसी पर रोना नहीं चाहती, किसी पर रोना नहीं चाहती पुत्र, किसी पर रोना नहीं चाहती। ममता को भी इतनी लिप्सा शोभा नहीं देती माताश्री। यह हस्तिनापुर के होने या ना होने का युद्ध है, और आप तो भरतवंश की कुलवधू हैं। आपको अपने कोष में से कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। माता गांधारी तो अपने 99 पुत्र दे चुकी है। यदि भरतवंश का इतिहास आपसे यह पूछे कि हे कुंती, तुमने इस निर्णायक युद्ध में क्या दिया, तो आप क्या उत्तर देंगी? मैं नहीं चाहता कि आप भरतवंश के इतिहास के आगे लज्जित खड़ी दिखाई दे। आपको अपने एक न एक पुत्र के लिए तो रो ही लेना चाहिए। बड़ा मुश्किल इसलिए यस। अपने इस राधाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए माते, प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्या हुआ? औलाद के लिए पता चल गया? तुम इतनी देर से चुपचाप बैठे बैठे क्या देख रहे हो संजय? ममता की विवशता देख रहा हूं राजन। हाँ, हाँ, गांधारी के लिए मेरा हृदय भी बहुत दुखता है संजय। उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। छुपा जाएंगे, बता देंगे। यदि वो यहां होती तो मैं उसके आंसू पोंछ रहा होता और वो मेरे, किंतु उसके वहां चले जाने से मैं अकेला। मेरे और उसके दोनों ही के आंसू अकेले रह गए। वहां महारानी कुंती भी तो है राजन। हाँ, वहां कुंती भी है
और वो अपने पुत्रों के शिविर में नहीं है महाराज, वो आपके शिविर में है और उनकी आंखों में भी आंसू हैं। तुमसे देखने में अवश्य ही कोई भूल हुई होगी संजय। कुंती की आंखों में तो आंसू होने का कोई कारण ही नहीं है। उसके पुत्र तो विजय यात्रा के मार्ग पर हैं। बता ये सब देंगे ना। ताश्री का किया धरा है। अच्छा, अपना नहीं। ना वो वाणों की शैया पर लेटे होते और ना ही हमें पराजय का मुंह देखना पड़ता। मतलब संजय ने नहीं बताया ना। आवाज नहीं आ रही। कुंती, मेरे सिरहाने आओ पुत्री, मेरे सिरहाने आओ। अपने पायंती तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। तुम्हारे पुत्र ने अब मेरी दृष्टि सीमित कर दी है। ताजरी, मैं क्या करूं ताजरी, मैं क्या करूं? जिस प्रश्न का सामना तुम आज कर रही हो पुत्री, उसी प्रश्न का सामना करते करते तो मेरा सारा जीवन बीत गया है। जीवन भर मोह के दोराहे पर खड़ा यही सोचता रह गया कि एक और जाने का अर्थ ये है कि दूसरे को त्याग दिया। किंतु इस शैया पर लेटे लेटे और तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए यही सोचता रहता हूं कि क्या खोया क्या पाया। अभी तक पाने खोने के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया हूं पुत्री। दुर्योधन तो अब यहां आता नहीं, कर्ण आया था। उसने बताया कि आज दुशासन भी वीर गति को प्राप्त हो गया है। जिन बालकों को गोदियों में पाला था पुत्री, वो एक एक करके वीर गति को प्राप्त होते जा रहे हैं। तुम्हें पता है पुत्री, दुशासन में केवल एक दोष था, उसे दुर्योधन से बहुत प्यार था। इतना अधिक प्यार था कि उसने अपने व्यक्तित्व को दुर्योधन की परछाई बन जाने दिया। डायलॉग्स। यदि ऐसा न होता तो उसके हाथ द्रौपदी के केश और फिर उसके वस्त्र तक कभी न जाते। इसलिए हो सके तो उसे क्षमा कर दो। अधिक प्रेम भी दृष्टि को धुंधला कर देता है। और ये मैं तुमसे भी कह रहा हूं पुत्री कि अपने प्रेम से अपने संदर्श को बचाओ। संदर्श मतलब? इस युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं है,
कोई किसी का भाई नहीं। इस युद्ध में केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक वे जो हस्तिनापुर के हित में हैं और एक वे जो हस्तिनापुर के हित में नहीं है। कल दो परम वीरों के सामने का दिन है पुत्री। इनमें से एक की विजय हस्तिनापुर की विजय है और दूसरे की विजय हस्तिनापुर की पराजय। इसलिए भूल जाओ पुत्री कि वो दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं। अपने शिविर में जाकर हस्तिनापुर की विजय के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।